व्यभिचार नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 17, मैं शराब इत्यादि का नशा सेवन नहीं करूंगा। नशा सेवन नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 18, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीनों तत्वों अर्थात प्रज्ञा शील करुणा पर डालने का प्रयत्न करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 19, मैं मनुष्य के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमानता तथा नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म उस टाइम में धर्मांतर करने की वजह से हमारा जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत कुछ प्रमाण में ख़त्म हो गया। इस महाराष्ट्र में जो डोमिनेंट क्लास है, जो कुंभी है, जो तेली है और पर्टिकुलर मराठा जो कम्युनिटी है, अगर आज हमारे इधर में कोई अन्य अत्याचार होता है तो ये होता है कि कोई एक घटना भी अगर हुई तो हमारे फेवर में, हमारे समर्थन में जो मराठा कम्युनिटी के और जो डोमिनेंट क्लास है यहाँ के, वो हमारे समर्थन में आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड दैट देयर इन द यूपी, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाथरस, Manisha Valmiki, in the case of Manisha Valmiki, you will not find there that the Dabang community are coming forward for protesting that so-called Dalit girl. तो वो इसलिए कि वो मैं कहता हूँ कि वो दलित गर्ल है नहीं, वह हिंदू लड़की है और हिंदू ने जो है बलात्कार किया और हिंदू ने मर्डर किया। यहाँ पर ये कार्यक्रम हिंदू का है, बौद्धों का ये कार्यक्रम वैसा है नहीं। लेकिन हमारी संवेदना भी है, वो अगर उन्होंने 35-40 साल पहले अगर धर्मांतर कर ले रहते तो ये जो घटना जो है वो नहीं होती। दबंग जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमारे फेवर में आए तो दबंग उनके फेवर में भी अभी आगे रहते। 35 साल जो वो पीछे चल रहे, उसका कारण जो है उधर साइड से जो चली हुई जो बहुजन मूवमेंट है वह एक रीजन है। इसकी वजह से जूते हम लोगों ने जो है, जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं उनके साथ जो है हमारे जो बहुजन महापुरुष सोकाल जो होंगे उनको भी मारने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ब्राह्मणवादी जो कार्यक्रम है, ये ब्राह्मणवादी कार्यक्रम है जो उन्होंने जो चलाया, और ब्राह्मणवादी कार्यक्रम को कभी भी बाबा साहब के टोटल लिटरेचर में मनुवादी शब्द नहीं है। मनुवाद शब्द जिन लोगों ने लाया, बहुजनवादी लोगों ने, ये उन्हीं को मुबारक हो। बाबा साहब के सारे जो शब्द है यह ब्राह्मणवादी शब्द है। तो ये ब्राह्मणवादी कार्यक्रम चल रहा, 35 साल वो जो लोग हैं वो पीछे चल रहे। 14 अक्टूबर 56 को हमने धर्मांतर करने के बाद यहाँ पर अन्याय अत्याचार जो है उल्टा और बढ़ गया। ये बाबा साहब को मालूम था, बाबा साहब ने इसके बारे में कई बार स्टेटमेंट पास किए थे कि आप अगर कोई धर्मांतर करते हो, मुस्लिम होते हो, क्रिश्चियन होते हो या बौद्ध हो जाते हो, तो आप रातों रात कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने वाले हो, कोई सूबेदार या कोई आला अफसर नहीं बनने वाले हो। उल्टा आपको संघर्ष जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। और बाबा साहब का कहा हुआ जो वाक्य वो यही हुआ कि बाबा साहब के जाने के बाद फिर से जो है हमारे ऊपर अन्य अत्याचार जो है वो बढ़ गए। और अगर आप पश्चिम महाराष्ट्र या साइड में अगर देखते होंगे तो 57 की घटना अगर उठा के देखेंगे कि कोई अगर कांग्रेस पार्टी उस टाइम में अगर चुनाव जीत के आती थी, पर्टिकुलर एक आधी MLA का, मतलब विधायक का भी, तो वो अपनी जो रैली जो निकालता था तो वो बुद्ध धर्म का धिक्कार है, बुद्ध धर्म को गाड़ दो, इस तरीके के नारे जो है वो मतलब नारे देते थे। और हमारे जो सांस्कृतिक जो मूवमेंट के बारे में जो है इस तरीके के सारा जो बाबा साहब ने जो बताया हुआ है सारा कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन धन्य हो महाराष्ट्र के जो महार लोग हैं, उन्होंने धर्मांतर करने के बाद जिस तरीके से भी इसको कार्रवाई को लेके चले, आज एट्रोसिटी जो है बहुत कुछ प्रमाण में जो है वो कम हो गई है हमारे ऊपर। और इसका जो मेन रीज़न है वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा बुद्धिज्म के वजह से हमारा जो विकास हुआ, इसके साथ साथ इस महाराष्ट्र पूरे स्टेट का भी जो विकास, इस महाराष्ट्र स्टेट का सारी जो सोच है यह अकेले बुद्धिस्ट लोगों के वजह से हुई। क्योंकि महाराष्ट्र में जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है यह ज़्यादा प्रमाण में है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि नागपुर में सबसे ज़्यादा जो लिटरेट ग्रेजुएट लोगों की जो संख्या यह नागपुर में है, ये आपको देखने को मिलेगा। और इसका और फिर से रीज़न यही है कि इस नागपुर में बौद्धों की संख्या फिर से ज़्यादा है। बची बात बाबा साहब 14 अक्टूबर 56 जो है, तो ये 21 साल पहले बाबा साहब ने जो है ये गुड बाय जो है वहाँ पर बोल दिया था नासिक के।
नासिक के येवला में बाबा साहब ने बोल दिए थे। 21 साल के बाद जो ये बाबा साहब ने जो है यहाँ पर दीक्षा हमको दिया है, ये सब लोगों को मालूम है। अगर देखेंगे इसके बारे में, आप सुनेंगे तो आप देखेंगे हमारे सराउंडिंग में हिंदू या ब्राह्मणिज्म के जो लोग रहते हैं कि बाबा साहब ने जो धर्मांतर धम्म दीक्षा किया, इसके बारे में कॉग्निजेंस भी नहीं लेते। अगर कॉग्निजेंस नहीं लेते, इसका कारण क्या है कि कोई एक बात को, कोई एक इंसान को अगर लंबा करना है, गाड़ना है, तो उसके बारे में कोई कॉमेंट्स मत करो। इतना सारा जो है भयंकर प्रकार का षड्यंत्र है, हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी चलती है कि वो ये नहीं कहते कि बाबा साहब ने धर्मांतर किया या गलत किया, नहीं कहते। या दूसरा वाक्य कि बाबा साहब ने धर्मांतर किया, ये सही किया, ये भी नहीं कहते। अगर गलत किया तो उनको जो है रीजन देना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और हमारा प्रचार हो जाएगा। क्यों? तो गलत किया बोलने के बाद बाबा साहब के धर्मांतर के बारे में जो कमेंट्स करेंगे, यह चर्चा का विषय हो जाता है। अगर सही किया बोला तो फिर बाद में उनको खुद को धर्मांतर करना पड़ेगा। मतलब सही किया तब भी और गलत किया तब भी वो धर्मांतर धम्म दीक्षा के ऊपर आ ही जाएंगे। लेकिन कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र इतना हाई लेवल का होता है कि ये हाई लेवल की जो कॉन्स्पिरेसी है, अच्छे हमारे समाज के जो स्टडी किए हुए जो कार्यकर्ता है, तो उनको भी पता नहीं चलता, तो जनरल लोगों को क्या पता चलेगी। इसलिए अगर आप इस दीक्षा भूमि के सराउंडिंग का सारा जो स्ट्रक्चर और सारा जो एरिया जो है अगर आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये जो सारा के सारे जो लोग हैं, इसके बारे में हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं। जबकि यहाँ आजू बाजू में रहने के बावजूद भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ जाना चाहिए था कि एक वर्ल्ड की क्रांति की बात यहाँ पर हुई है। और ये अगर आप देखेंगे कई सालों से हर साल कोऑपरेट न करते हुए हमें बोलते हैं कि ये लोग आने के बाद यहाँ पर गंदगी वगैरह फैलाते हैं। मुझे बताइए, ये स्टेटमेंट जो है एकदम फॉल्स है। मुंबई की 6 दिसंबर के बारे में जो बात होती है, तो वहाँ पर भी हम लोग गंदगी फैलाते हैं, ऐसा ये लोग सारे बोलते हैं। इनको जो है इनकी जो गंदगी जो कौन सी जो होता है सियास्त कुंभ मेला जो है, इसकी गंदगी नज़र नहीं आती। वहाँ का अगर पानी इस बॉटल में अगर लेके जाएंगे तो इसमें का 90% डायरेक्ट आदमी का मैला रहता है और आदमी औरतों का और जानवरों का डुकरों सुअर का पेशाब होता है। अब वो लोग घर में आके है ना थोड़ा थोड़ा अपना साफ पानी उनमें डालते हैं। इतनी जो मेंटेलिटी जिनकी गंदगी ऐसी है, उन लोगों को इधर की 1% भी जो उसके बारे में भी कम रहती है, वो गंदगी नज़र आती है। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूँ कि वो गंदगी इसमें रहती है कि एनएमसी इसके बाद 2-3 दिन के बाद यहाँ का कचरा जानबूझकर लेट उठाती है। और जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो सैनिटाइजेशन करना चाहिए, इसके बारे में भी जो है ये शासन प्रशासन उस तरीके से ध्यान नहीं देता है। लेकिन ये ऐसा जो आज यहाँ का अगर आप सिचुएशन देखेंगे, इसका एक बीच वाला रास्ता आराम से निकाला जा सकता था कि हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भावना है, हम लोग जो है संविधान करते लोग हैं, संविधान हमने बनाया और संविधान हमने बनाने की वजह से संवैधानिक तरीके से लॉफुली जो है हम लोग चलते हैं। लॉ चलाने वाले, लॉ बताने वाले, जिन्होंने लॉ बनाया, जो संविधान को जानते, अरे संविधान की जरूरत किसको रहने वाली है? सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत है और इसीलिए संविधान की ज़रूरत हमको है। संविधान हमने बनाया। हमने संविधान बनाने के बाद जो शासन प्रशासन और नॉन बुद्धिस्ट जो लोग हैं, यह संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। मतलब संविधान हमने बनाया, संविधान में रह के फिर हमको यहाँ पर रोका जाता है। हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं वाला कार्यक्रम चल रहा है। ये एकदम हरामी हरचर तुम्हारी माँ की, ऐसा बोलने की मेरी इच्छा होती है। आप क्या करोगे, एडिट करोगे क्या, देख लेना, लेकिन साबित करना पड़ेगा उनको कि मैंने ऐसा कुछ कहा, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं कि संविधान हमने बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका जो है संवैधानिक तरीके के हिसाब से चलने वाले हम लोग हैं। आप देखेंगे हम लोग जो है ये यहाँ से इस बैरिकेड के बाहर में आके खड़े हैं और यहाँ से हम लोग जो हमारा वंदना और बाबा साहब को जो रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो स्मृति को अभिवादन करना चाहिए, हमने इधर से जाके उस साइड में भी हम लोग नहीं गए। उस गेट के उधर जाने की बात तो नहीं, लेकिन इसके बाहर में भी नहीं गए। कल हम जब रात में आए तो ये यहाँ नहीं था और उधर का जो है वो भी खुला था, लेकिन बाद में आज के दिन जो है ये इधर इन्होंने इस तरीके से ये कर लिया। तो इसका बीच वाला जो रास्ता है, ये रास्ता हो सकता था कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। अरे भैया, आप लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करके क्यों नहीं बोल देते हो डायरेक्ट? ये जो सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हो, इससे अच्छा अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करो, ऐसा बोलो। वैसे भी तो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस यहीं पर होती थी, कि अमेरिका में होती थी या फ्रांस में होती थी या ऑस्ट्रेलिया में होती थी। ये तुमने पैदा किया हुआ कार्यक्रम है। तो ये अननेचुरल इंस्टीट्यूशन जो है अनटचेबिलिटी का, ये ब्राह्मणों ने निर्माण किया और ये बहाना मिल गया कोरोना एंड लॉकडाउन का। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन करके और
मास्क लगा के, सैनिटाइजर इस्तेमाल करके 5-5, 6-6 फीट का जो डिस्टेंस रख के ये भी किया जा सकता था कि बाबा साहब के अस्थि को जो है हम लोग वंदन करें और वहाँ पर जाए। इस तरीके के हम सारा का सारा कार्यक्रम जो है वो कर सकते थे बीच वाला रास्ता निकाल के। लेकिन संवैधानिक तरीके के नाम के ऊपर पब्लिक को होल्ड करके रखना, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को जो है होल्ड करके रखना, ये कुछ सही नहीं है। वो इसीलिए सही नहीं है क्योंकि हम लोग बेसिकली जो है संविधान में जो है सेट होने वाले लोग हैं। संविधानिक हमने जो है निर्माण किया। तो मैं आपके इस चैनल को जो NGTV जो ऑरेंज सिटी है इनको बताना चाहता हूँ कि आपने मेरा इतना लंबा चौड़ा जो दिया है, आप एडिट करोगे मुझे पता है ये भी है,